जब दो पिकअप के बैटरी निकाल के ले गए, फिर हमारे ये ट्रैक्टर के निकाल रहे थे, तो एक भाई निकाल गया, जितने में मैं जग गया, तो जितने जगह वो भागे चले गए। हमने राजिया के दोहे सुने हैं कि हाड़ मास चाम गाल खेत में पसे चीज, लू लपट ठंड में सह सबे दांत बीज। जो महान कवि जो राजिया थे उनके ये दोहा है। ये दोहा किसानों के संदर्भ में है कि किसान सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लू हो, किसी भी परिस्थिति से सामना करके खेती करके अन्न को उपजाते हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और कई जगह पर पारा बहुत नीचे आ गया है। बावजूद किसानों का पारा नीचे नहीं आया और किसान बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इस समय हम किसानों के बीच में हैं, जहाँ पर हम आज खरीफ की फसल चना है, मूली है, गाजर है, इस प्रकार से ये लोग खेती करते हैं। लेकिन ये खेती करना भी आम सामान्य आदमी का काम नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी इस वक्त ठंड पड़ रही है, लोग कंबल ओढ़ के सो रहे, जबकि ये किसान बिना किसी कंबल के अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। तो आइए अब हम रुख करते हैं किसानों की फसल की ओर, जहां आपको खरीफ की फसल दिखाएंगे। का नाम? चुंदीलाल जी। अच्छा चुंदीलाल जी, ये बताइए, ये जो अरंडी, आप अरंडे की खेती की है ना? अरंडे के। तो ये कब बोया जाता है? ये बरसात आता है ना, बरसात चालू होता है जब ये बोया जाता है। मतलब बारिश में ही बोया जाता है। और ये खेती कितने महीने की होती है? ये 6 महीने की होती है। तो ये आप एरंडी की खेती या कब से कर रहे हैं? हम ये लगभग ये चालू हमारे है 20 साल से है। 20 साल से कर रहे हो। और 20 साल के पहले आप बारिश के पहले किस बात की खेती करते थे? पहले ये गेहूँ बोते थे, पहले गेहूँ, मक्का। अच्छा, तो अब ये एरंडा की आप खेती कर रहे हैं, इससे किसानों को क्या लाभ है? इसमें किसानों को बहुत लाभ मिलता है। जैसे खड़ाई इसमें कम होती है। इसमें बार गेहूँ बोते हैं तो बार बार उसमें खड़ाई करनी पड़ती है। इसमें एक बार ही खड़ाई करनी पड़ती है और दूसरी बार वापिस ऊपर बीज आता है, उसको काट के लेने पके तब लेना ही पड़ता है यहाँ। तो इसका जो दाम है, जो आप इसको मार्केट मंडी में बेचते हैं, तो क्या गेहूँ एरंडे में फ़र्क है? भाव में फ़र्क है इसमें। तो इसमें आपको लाभ होता है, इसलिए आप इसकी खेती करते हैं। ये आप क्या करते हैं इनके साथ? ये आपके पति देव है ना? हाँ, ये एरंडी बैठती है। आप एरंडी क्या करते हैं? काटती है? हाँ। अच्छा, ये कितने टाइम तक इसको काटना पड़ता है? हाँ, थोड़ा वे तो जल्दी कपाई था, घना आयोड़ा वे तो टाइम लगे। तो मतलब इसमें कितना महीना लग जाता है? 15 दिन लग जाता है? 3 महीने के बाद मोटा जब वे तो बत्ता दिन लगी, दिन महंगा वे तो वो सब दिन लगी। ये मूली की खेती कैसे करते हैं आप? ये मूली की खेती करते हैं जब खेड़ाई करके उसमें कड़ा करके उसमें दाना डालना पड़ता है। अच्छा, इस मूली का दाने के रूप में बीज आता है? बीज आता है उसमें। और ये कितने महीने में तैयार होती है? ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। 2 महीने में तैयार हो जाती है। और इस खेती को पकने में कितना समय लगता है? बस ये पकने के 2 महीने में उसको उखाड़ के बेचो, तो सब्जी बनाओ। तो एक बार जो मूली का बीज डाला, उससे एक ही मूली निकलती है या अधिक मूली निकलती है? एक ही मूली निकलती है उसमें। तो इस खेती से किसानों को लाभ है? साग सब्जी में लाभ है उसमें। 2 महीने में ये पक जाता है, मतलब कम पानी जाता है। हाँ। और ये आप जो देख रहे हैं, ये कपास की खेती है और ये करीब जुलाई के अंदर इसका रोपण किया जाता है और करीब 3 से 4 महीने का समय तो इस पौधे को बड़ा होने में लग जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे किसानों ने बताया है। और 2 से 3 महीने इस प्रकार से ये जो कपास है, ये जो कपास जो पैदा होता है, उसमें से कॉटन रुई निकालने में चला जाता है। आप जो देख रहे हैं, ये सारी बहनें यहाँ पर ये जो कपास है इसको इकट्ठा कर रही है। ये आप देख रहे हैं, ये कपास तैयार हो गया है, इधर इसको बिना है और मेरे साथ कुछ किसान हैं। उमेश भाई, ये बताइए, ये आप कितने क्विंटल में इसकी खेती करते हैं? 2-4 बीघों में करते हैं हम तो। 2-4 बीघों में। तो 2-4 बीघों में आप ये कपास की खेती करते हैं, तो इसमें आपको इसका कितना उत्पादन अनुमानित हो जाता है? 20 क्विंटल। 20 क्विंटल।
20 क्विंटल, मतलब ये फायदे की खेती है। सर्दियों में अक्सर हम हरे प्याज की सब्जी खाते हैं, या इन किसानों ने हरे प्याज की सब्जी उगाई है। इस प्रकार से ये जमीन में से प्याज निकलता है। चैन की नींद भी नहीं सो सकता किसान, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी रात को यदि सोता है तो चोरों का खतरा रहता है। ये बता रहे थे कि रात को चोर आए थे, 2 गाड़ियों की बैटरी लेके, मैं जग गया। खेती है, ये किसान लोग हैं, बहन है, ये किसान है यहाँ के, सौंफ की खेती कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा दाना निकला है सौंफ का। और ये सौंफ की खेती ये भी शनिवार सर्दियों में ही होती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के किसान से। आप क्या कर रहे हैं? दवाई छिड़काव का। जी, ये इसका रोपण कैसे करते हैं और उसको कितना समय लगता है तैयार होने? ये पहले इसका रोप करना पड़ता है जी, और उसके बाद में पंक्ति के रूप में डालना पड़ता है। अच्छा, महीने भर रोप इसका महीने भर में तैयार हो जाता है। 1 महीने में रोप तैयार हो जाता है। हाँ। उसके बाद इसको बड़ा होने में कितना समय लगता है? उसके बाद में 2 महीने उसको बड़ा होने में लगता है। 2 महीने। 2 महीने। तो आपने ये कितने बीघे में खेती की है? ये 5 बीघा में है। 5 बीघा में। हाँ। तो 5 बीघा में ये जो सौंफ की जो आपने फसल की है, ये आपके लिए लाभकारी है क्या? ये इनकम अच्छी आती है सौंफ की। अच्छा। ये और आप क्या करती है इनके साथ? आप? ये भी हमारे साथ में जुड़ी रहती है खेती बाड़ी में, काम में। अच्छा, आपको पूरी मदद करती है? मदद दे दी। ठीक, आपकी धर्मपत्नी है? हाँ जी। ये 3 से 4 महीने में पक के घर में आ जाता है। इसमें जो आगे पहले बोना तो उसमें कोई रोग नहीं आता था। अभी गर्मी ऋतु आ जाती है तो इसमें रोग आ जाता है इसमें। तो इससे वो राई निकलती है, जो राई का तेल रहेगा उसमें वापस गाने में डाल के तेल निकाला जाता है, जैसे ऊपर बोला कि सरसों का तेल। जी। तो ये वो साग सब्जी में चमका देने में काम में आता है। सरसों का तेल राइडे से उत्पन्न होता है। राइडे से उत्पन्न होता और तो क्या ये खेती भी आपको फायदेमंद है? ये भी फायदा। ये खेती आपको कितने समय लगता है करते हुए? ये 3.5 महीने में वो पक जाता है। गुजराती में एक कवि ने बड़ी सुंदर रचना की है कि हरिनो मार्ग 6 वीरानो नई कायरनो काम जोने, प्रभु का मार्ग वीरता का मार्ग है। उसी प्रकार यदि किसानों की बात करें तो ये भी वीरता की बात है। यहाँ देखिए ये एक झोपड़ी बनी हुई है। इस झोपड़ी में इन किसानों ने अपना सामान रखा है। पेड़ के चारों ओर झोपड़ी बनाई है, अंदर 2 पलंग बिछाए हैं और ठिठुरती सर्दी में किसान रात भर यहाँ पर पहरेदारी करता है, सोता है। और उसके बावजूद भी किसान चैन की नींद नहीं ले सकता। ये रोइडा की घटना है। रात को चोर आते हैं, उनकी गाड़ियों की बैटरी निकाल ले जाते हैं। कैमरामैन अनिल राठौड़ के साथ मैं व्यास कुमार।